हेलो गाइस, तो चलिए हम लोग आज के मार्केट को डिस्कस करते हैं और कल के लिए लेवल्स प्रिडिक्ट करते हैं कि कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के चार्ट में मैंने आपको जो लेवल दिया हुआ था आप जाके देख लीजिएगा, जो मैंने यहाँ लगाता हूँ लेवल। तो एक चीज़ याद रखिए कि जब भी ट्रेंड लाइन पे मार्केट आता है, अब ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, जब 3 बार सपोर्ट ले लेता है तो चौथी बार उस ट्रेंड लाइन की वैलिडिटी खत्म होने लगती है। वो टाइम फ्रेम चाहे कोई भी हो, चाहे वो मंथली टाइम फ्रेम हो, चाहे वीकली टाइम फ्रेम हो, चाहे डेली टाइम फ्रेम हो, चाहे आवरली हो, चाहे 15 मिनट का हो। अगर मार्केट जैसे मान लीजिए कि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट अब आएगा तो यहाँ नहीं टिकेगा, ये नीचे आ जाएगा। क्योंकि ये 3 सपोर्ट लेने के बाद में ये ऊपर के रेजिस्टेंस को नहीं निकाल रहा है। समझना बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसको इस ट्रेंड लाइन पे जाके रेजिस्टेंस लेना था, लेकिन मार्केट वहां तक नहीं गया है। और मार्केट जो है हमारे हिसाब से इसको मार्केट इस वाले ट्रेंड लाइन को अब वैलिड मान के चल रहा है, ये वाली। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर दे रहे हैं। मार्केट जो है ये वाली ट्रेंड लाइन को वैलिड मान के चल रहा है। और अब ये मार्केट ने, इस बायर ने अपना पोजीशन क्लियर किया है, ये बायर और अभी ये बायर टिका हुआ है। तो अगर ये मार्केट 23,893 के नीचे चला जाएगा तो 23,648, 23 आपको 3 से 51, 23,096, ये यहाँ से बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और नीचे साइड में भी ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट जो है मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। ये सबको आप एक ही मानो, ये दूसरा है। और लास्ट में अगर यहाँ पे आकर के सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो ठीक है, अदरवाइज ये गिरेगा तो फिर ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे चीज़ों को निकाल देते हैं और हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे डेली चार्ट पे आ जाते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो अब देखो, हमने आपको ये जो चीज़ें बताई थी कि स्टॉप से इस बॉटम को अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो मार्केट एग्जैक्ट 0.5 से नीचे आ गया है। ठीक है, मार्केट एग्जैक्ट 0.5 से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया है। तो जब 0.5 से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है तो अब ये जो है सो, अगर आप वीकली चार्ट में भी इसको देखोगे तो वीकली चार्ट में भी आपको दिख रहा है कि पहले यहाँ से हल्की सी बाइंग हुई, ऊपर गया और फिर मार्केट नीचे आ गया। तो नीचे ये जो बाइंग आई थी यहाँ पे लगभग जो है सो वहाँ तक अगेन मार्केट नीचे आ सकता है। और वहाँ तक आने के बाद फिर मार्केट बाउंस होने के चांस नहीं रह जाएगा, मार्केट जो है वहाँ से नीचे आ जाएगा। और ये मंथली चार्ट है, तो अगर इस पूरे कैंडल को एक कंज्यूम करके और नीचे आ जाता है तो फिर मार्केट मंथली चार्ट में आपको टारगेट जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, मतलब 23,120 का। और फिर धीरे धीरे मार्केट जो है सरकता हुआ आ जाएगा एक एक करके 22,783, और फिर मार्केट नीचे आ जाएगा इस जगह पे आपको 22,548। इस तरह से मार्केट, या बहुत तेजी आना हो तो बहुत तेजी से ही आ जाएगा। 4 घंटे के चार्ट पे हम लोग फाइनल लेवल देखेंगे और उसके बाद इसको वाइंड अप करके दूसरे चार्ट को हम लोग खोल लेंगे। कुछ नहीं है, मार्केट में अब आपको स्पष्ट चीज़ें दिख रही हैं कि ये मार्केट कर क्या रहा है। तो अगर मान लीजिए ये बायर तो ट्रैप होकर निकल गए, अब ये मार्केट नीचे क्लोज दिया है, तो आपको सिंपल है कि आपको ये वाले लेवल पे ध्यान देना है। और ये वाले लेवल निकल जाएगा तो हमारे पास ये वाला लेवल रहेगा। ओके, और अगर आप नीचे आते हैं तो आपके पास एक लेवल ये रहेगा और नीचे आएंगे तो ये रहेगा। तो हम लोग अभी 22,23,600 पे नहीं जाते हैं क्योंकि मार्केट 2400 पे है, तो उतना ना जा करके हम लोग ये सारे लेवल निकाल देते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे आकर के फाइनल लेवल देते हैं आपको, जो आपके काम की रहेगी। क्योंकि मार्केट अचानक से उतना बड़ा फॉल नहीं आएगा जैसा हम लोग समझते हैं। तो आप पकड़ के चलिए कि मार्केट में एक ये अभी फिलहाल ये लेवल एक्टिव है और इस लेवल के बाद हमारा ये लेवल रहेगा। ओके, और ये लेवल अगर मतलब 23,958 निकल जाएगा ना,
तो मार्केट कमजोर हो जाएगा और उसके बाद में ये यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे मतलब कि 23,665 पे मार्केट जाके आपको रुकेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिए। ऊपर का हम अभी ज्यादा नहीं सोच के चल रहे हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और ये मल्टीपल टाइम इसी को नहीं निकाल पा रहा है, 0.5 को ही नहीं निकल पा रहा है, तो आगे क्या बात करें, आगे अपन नहीं बात करेंगे, सिंपल सी बात है। तो अब नीचे के लिए आपके पास में जो लेवल है मार्क करके रख लीजिए। अगर ये मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगा तो पहले बाइंग आएगी इस लेवल तक का, फिर सेलिंग आ जाएगी, और अगर ये गैप अप इधर कहीं पे भी ओपनिंग होगा तो सेलिंग करके चलिएगा, सिंपल सी बात है। रेंज में है तो इसको टूटने दीजिए, फिर हम लोग देखेंगे। तो यही लेवल हम लोग का रहेगा। और हम लोग आ जाते हैं अब आपको बैंक निफ्टी पे। एक बात जान लीजिएगा कि मार्केट अब थोड़ा सा कमजोर हो गया है और ये बैंक निफ्टी का यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, तो उसी के लिए निफ्टी भी नीचे आ गया। अब नीचे आ गया है निफ्टी, तो अब नीचे आपको लेवल लगा हुआ है। पहला तो लेवल ये क्लियर करने दीजिए। अगर कल गैप डाउन यहाँ पे हो गया तो थोड़ा बाइंग जाएगा, फिर सेलिंग आता है या प्राइस एक्शन के साथ सेलिंग आता है या बाइंग आता है, तो फिर हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी ये मार्केट कमजोर दिख रहा है और हम ये सारी चीज को निकाल देते हैं, सिंपल सा रखेंगे मार्केट को, अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे और आ जाएंगे सीधे 4 घंटे के चार्ट पे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो अब ये जहां पे खड़ा है बैंक निफ्टी, अब इसके पास में आपको 49,668 का लेवल है, अभी ये 49,853 पे है, मतलब 300 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नीचे आता है तो फिर आपके पास में 49 मतलब 500 पॉइंट की गिरावट स्पष्ट दिख रही है और फास्ट सेलिंग होगी। और नीचे आता है तो हमारे पास में 48,161 का रहेगा, और नीचे आता है तो हमारे पास में ये लेवल रहेगा जो कि 47,376 का है। सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना अपने को। और ये मार्केट आपको एक तरह से कहा जाए, यहाँ से अगर बाउंस आ गया तो भी सेलर एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि ये सब सेलर के लेवल है। देखिए सेलर ने इसको प्राइस एक्शन के साथ में बाउंस, सेलिंग, बाउंस, सेलिंग, बाउंस, सेलिंग, बाउंस नीचे, और हर बार एक नया लो लग रहा है। देखिए एक आपको यहाँ पे ये लो लग गया, और आपको एक चीज एक और जादू आपको दिखाऊं तो ये जो बाउंस आ रहा है वो एग्जैक्ट 0.5.6 से आ रहा है। देखिए डबल टॉप बना के आया बाउंस, अगेन यहाँ से जो लो लगा है, ये लो लगा 0.5.6 से, अगेन सेलिंग आ गई, और अगेन आपका जो यहाँ से या यहाँ से पकड़ के चलिएगा अगेन 0.5.6 से, मतलब बकायदा प्राइस एक्शन के साथ मार्केट आ रहा है। ठीक है, तो अब ये सेलिंग जो आ रही है ये डेंजर सेलिंग है, आप समझ लीजिएगा। और ये अगर यहाँ पे डबल टॉप के साथ में यहाँ पे आने के बाद अगर ये निकल गया तो ठीक है, और नहीं निकला ना तो ये मार्केट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्राइस एक्शन के साथ में कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेवल नीचे का मैं लगा दिया हूँ और 15 मिनट में भी आपको यही लेवल मिलने वाला है, स्पष्ट है। इसके नीचे आ गया तो ये जय श्री राम करके आपको मार्केट नीचे की तरफ सलामी देने के लिए तैयार हो जाएगा। और लेवल एडजेक्ट है, कोई इशू नहीं है। पहला लेवल 49,668 को निकालने दीजिए तो आपको 500 पॉइंट की गिरावट है जो कि 49,000 पे लेके जाएगा, और उसके बाद में 48,161 मतलब 1000 पॉइंट की गिरावट है, मतलब अच्छी खासी गिरावट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी के बाद हम लोग आ जाते हैं, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाद में फिर निफ्टी की तो एक्सपायरी हो ही गई, तो उसको क्या चर्चा करना। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।